गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। क्या हाल चाल? देखो तो आज हमारा टॉपिक है रीजनिंग का है। और रीजनिंग में हम लोग क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ेंगे? कोडिंग डिकोडिंग। देखिए, कोडिंग डिकोडिंग को अगर मैं देखूं तो ये ज़्यादातर अच्छे क्वेश्चंस गेन करता है। 2 से 3 क्वेश्चंस हर एग्ज़ाम में इससे पूछे जाते हैं। ठीक है, अल्फ़ाबेट हो, नंबरिकल हो, मिक्सिंग हो। तो 3 तरह की होती है। देखो, एक तो होती है लेटर कोडिंग, एक होती है नंबरिंग कोड नंबर कोडिंग, और एक होती है मिक्स कोडिंग। क्लियर? अब लेटर कोडिंग में हमें क्या होता है? देखो देखो, ऐसे दिया होगा CAT, कैट। कैट को लिखते हैं DBU। तो RAT को क्या लिखेंगे? समझे? इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। नंबरिंग क्वेश्चन में क्या आता है? CAT, कैट को 24 कह दिया है, तो RAT, रेड को क्या बोलेंगे? कितने नंबर देंगे? क्लियर? बाकी मिक्स कोडिंग तो ऐसा है कि ऐसा कुछ वर्ड दे दिया जाए, आई एम स्वीट, ठीक है, इसका मतलब बताओ, और कुछ और मतलब दे दिया जाए, तो मिक्स कोडिंग भी हम लोग देखते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं लेटर कोडिंग की। तो उससे पहले एक बहुत सी चीज़ है कि आपको 26 लेटर है हमारे पास। अल्फ़ाबेट के कितने लेटर है? 26 लेटर्स हैं। 26 लेटर को आपको पता होना चाहिए कौन सा लेटर कितने नंबर पे आ रहा है। क्लियर? जैसे एस 1 पे आता है, 2 पे आता है, आपको 4 तक तो याद है। 5वां होता है, जैसे एक ट्रिक है, इजोटी। जो टी, इजोटी का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, इजोटी, E5, J10, E15, 20, फिर 25। ओके, मतलब इजोटी का मतलब क्या होता है? जो 5 के अंक में चल रहा है, इजोटी। E5, J10, O15, T20, Y25। क्लियर? अब इसमें भी आप देख लो, सेम है। क्लियर? अब ई को देखोगे तो ई आपके यहाँ पर आ रहा है 5 पे, जे आ रहा है 10 पे, ओ आता है 15 पे, टी आता है 20 पे, वाई आता है 25 पे। अब इसकी एक और ट्रिक है। एक ट्रिक तो ये हो गई इजोटी। ठीक है, इसके जैसे हम एक और ट्रिक निकालते हैं, वो भी देखते हैं। 5 तक तो आपको याद होगा, ई से इजोटी, एफ, एफ से फिक्स। फिक्स अपन कहते हैं ना, फिक्स है भाई, बात बात एकदम फिक्स है हमारी। हम कल क्रिकेट मैच खेलेंगे, ये फिक्स है। फिक्स से हो गया 6। क्लियर? जी, जी कैसे लिखते हो? ऐसे लिखते हो? तो ये जी से देखो, ये 7 बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो G7। क्लियर? हैच, हैच को देखो, अगर आप ऐसे लिखोगे तो ऊपर कैप पहना दो, नीचे कैप पहना दो, क्या हो गया? 8। हैच 8। क्लियर? आई, आई नो मैं जानता हूँ तुम कैसे हो, कैसे नहीं हो, तुम किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, तो आई नो। J10, J10 का मतलब एक कार्टून आता था, Ben 10, देखा होगा, घड़ी वाला। हाउ Ben 10 हूँ मैं। ठीक है, तो Ben 10 से बना दो J10। क्लियर? के फॉर क्या होता है? काइट। काइट क्या है? पतंग उड़ाते हो। 14 तारीख को उड़ाई थी ना पतंगे, 14-15 तारीख को पतंगे उड़ाई होगी। तो पतंगे सिंगल तो नहीं उड़ाते, उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? पैच लगाने की। तो 2 पतंग हमेशा आकाश में साथ में उड़ती है, एक पतंग, ये दूसरी पतंग। क्लियर? तीसरा, फिर L12। ठीक है, एम को देखते हैं। देखो एम क्या है? अगर एम को मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ तो एम है। अगर मैं इसको सीधा कर दूँ तो कुछ 3 नहीं लगता है ना? और डब्ल्यू, सेम वर्ड, डब्ल्यू को भी सीधा कर दो, 3 जैसा लगता है। अब मैं देखो एम पहले आता है, इसलिए एम के आगे 1 लगा देता हूँ, यानी 3 तो लगता ही है। एम के आगे 1 लगा दिया, 13। और डब्ल्यू कितने पे आता है? 3 पे। अगर सेकंड बार पे आता है ना, तो 2 लगा दो आगे। तो एम के आगे 1 लगा दो, 3 के आगे 1 लगाओ, एम आ जाएगा 13। N14, ओपेंदर, पंजाबी नाम होता है ओपेंदर। ओपेंदर भाई कैसा है? तो ओपेंदर, पंदर यानी 15। ठीक है, ओजेट इटो, सॉरी, इजोटी से भी याद रख सकते हो ओपेंदर को, तो है ना। P16, पी को अगर आप ऐसे लिख दो, उल्टा कर दो, ये देखो, ये पी है, अगर इसको उल्टा कर दूं मैं स्लाइड के ऊपर, तो ये कैसा दिखेगा? कुछ 6 की तरह दिखता है, 6 के आगे 1 लगा दो, 16। क्लियर? क्यू, क्यू से होता है क्वीन। क्वीन के क्या होता है? सर ताज होता है। क्वीन के सर पे क्या होता है? ताज होता है, सर ताज यानी 17। ठीक है, R18, S19। T20 मैच देखा होगा, टी कौन सा होता है? 20 मैच देखा ही है, T20 देखते ही हो। यू से क्या होता है? 21। वी, वी से होता है 22, वी। ठीक है, विजेंद्र तेरा भाई है, भाई भाई भाई। ओके, विजेंद्र तेरा भाई है, भाई। 23 को अपन देख ही लिया इसकी तरफ से। ठीक है, एक्स, एक्स क्या होती है? एक्स आपकी क्या होती है? गर्लफ्रेंड होती है। एक्स क्या है? गर्लफ्रेंड। एक्स गर्लफ्रेंड है। अब एक्स गर्लफ्रेंड क्या आई आपकी लाइफ में? आई 2 के कितने हो गए थे? 4। 4 होने से पहले वो निकल गई, 2 के 4 होने वाले थे, वो भाग गई। तो आपकी एक्स गर्लफ्रेंड आई, 2 का 4 होने वाले थे, और वो भाग गई, तो क्या हो गया? इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। वाई,
वाई का 25 और जेड का 26। क्लियर? ये आपको जरूर याद करने पड़ेंगे और जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे गारंटी मैं आपको ये सब देता हूँ कि याद करवा दूंगा। क्लियर? चलो आगे देखते हैं स्लाइड को। लेटर कोडिंग, सबसे पहले लेटर कोडिंग के अंदर कुछ फॉर्म्स हैं उन पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा आता है? फॉरवर्ड पैटर्न। या इसका कलर चेंज नहीं होता क्या? सेम कलर रहेगा, रेड कलर ही। चलो कोई बात नहीं। लेटर कोडिंग में पहले आता है फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न क्या कहता है? आगे से पीछे की तरफ जाओ, यानी आपको इस डायरेक्शन में जाना है, आगे से पीछे की तरफ। अब इस डायरेक्शन में दो तरीके हो सकते हैं, ऊपर की संख्या और नीचे की जो संख्या दी उसमें सेम अंक का अंतराल हो, यानी +1 +1 +1 +1, या अलग अलग हो +1 +2 +3 +4, मतलब सीक्वेंस में हो। कुछ अलग सीक्वेंस में भी हो सकता है, सेम सीक्वेंस भी हो सकता है। चलो एग्जाम्पल करके देखते हैं। देखो लिखा है राम, RAM, राम। राम क्या है? SBN। ठीक है, तो सीता को क्या लिखेंगे? चलो इसका एग्जाम्पल का आंसर लिखते। देखो कलर द चेंज। देखो R कितने पे आता है? 18 पे। R आता है 18 पे, क्लियर दिख रहा है? 18 पे, A1 पे, M 13 पे। ठीक है, S कितने पे आता है? RS 19, 2 14, N 14 पे, M 13 है, B 2 है। अब इसमें अंतर देखो, +1 का अंतर है, यहाँ पर भी +1 का अंतर है, और यहाँ पर भी क्या है? +1 का अंतर आ गया। क्लियर? अब ये भी देखो, ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो अब यहाँ पर भी आप मार्किंग कर लो। S कितना होता है? 19। I कितना? I 9, T 20, A1। क्लियर? अब इसका आंसर लिखो। 19 क्या आता है? 20। 20 पे कौन सा आता है? 20। तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर में? T 20। 20 में कौन सा आता है? T 20। उसके बाद 9 क्या? I 9। 9 क्या? 10। 10 क्या आता था? 10। Ben 10 का J 10। T 20। T के बाद क्या आता है? T के बाद बताओ 21 पे क्या आता है? U, है ना? A क्या आ जाता है? B। तो आंसर क्या है? TJUB। क्लियर? राइट आंसर TJUB। ए आंसर इज करेक्ट। क्लियर? सॉल्यूशन हमने कर दिया यहाँ पर, TJUB। क्लियर? अगला पैटर्न देखो, अगला क्वेश्चन देखो, सॉरी एक और क्वेश्चन है इसके अंदर, तो इसको भी हम देखते हैं अच्छे तरीके से। HATE, H कितने पे आता है? H के ऊपर से कैप पहनाओ, नीचे से कैप पहनाओ। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे ऐसे पहनाओ। कितने हुए? 8। तो ये 8। एक T20, ई जो T से E5 पे आ गया। I कितने पे आता है? A 9, C 3, W कितना आता है? 23 पे, क्योंकि उसको सीधा करेंगे तो पीछे 3 और आगे लगा दो 2, बन गया 23। फिर I कितने पे आता है? I 9। क्लियर? अब आप कहोगे ये क्या चीज़ है यार, ये तो गड़बड़ हो गई। ठीक है, अब आप कहोगे ये तो गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई? वही पूछ रहा हूँ। I 9, यहाँ पर कितने बने? देखो एक बड़ा +1, यहाँ पर देखो +2, यहाँ देखो 2, 20 में से 23 घटा है, 23 में से 20 घटा कितने बचे? +3। सॉरी जोड़ो, कितने आते 23 में? +3। एक मिनट स्लाइड हिल गई। 5 का 6 7 8 9 +4, मतलब एक एक संख्या का इजाफा हो रहा है। तो अब आप यहाँ आ जाओ। L कितने पे आता है? L बताओ। L 12 पे, L 12 पे आता है पक्का? देखने की जरूरत नहीं, चलो एक बार दिखा देता हूँ यार। देखो ये देखो, L 12 पे आ रहा है। ठीक है, ओ कितने पे आता है? उपेंद्र 15। वी तेरा भाई, विजेंद्र तेरा भाई, भाई यानी 22। E5 पे, तो अब कॉन्सेप्ट लगा दो, +1 लगाओ। 13, 16, 13, 15 के 16, 17, 22 का 23, 24, 25, और 5 का 6 7 8 9। तो ई का 9 पे आया, तो पहले लिख दो 9 का क्या होता है? I 9। वी के बाद 25 पे क्या आता है हमारा? 26 पे आता है जेड, तो जेड से पहले आता है वाई। क्लियर? इसके बाद देखो क्या आता है? ओ, अरे ये क्या हो गया? एक मिनट को, स्लाइड चेंज कर दी, स्लाइड हिल गई, स्लाइड हिल गई ये। ओपेंद्र 15, ओपेंद्र 15 के बाद 16 17, 2 बढ़ाने, 17 पे क्या आता है? सरताज। सर क्या है? ताज। और एल के बाद LMN, L 13 पे क्या आता है? M आता है।
तो ऑप्शन देखो MQYI ये रहा, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ठीक है, इस तरीके से करने होते हैं। पैटर्न चेंज हो गया है। दूसरा पैटर्न देखो क्या है, दूसरा पैटर्न कहता है रिवर्स पैटर्न। कौन सा पैटर्न है? रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न क्या कहता है, पढ़ो। रिवर्स पैटर्न कहता है उल्टा कर दो, यानी कि ये जो यहाँ संख्या वो यहाँ आ जाएगी, यहाँ वाली यहाँ आ जाएगी, यहाँ वाली यहाँ आ जाएगी और यहाँ वाली यहाँ आ जाएगी। क्लियर? या फिर ये सीधा ऐसे, अगर आप इस तरीके से देखो, बीच में अगर 5 वाला है तो बीच में सेंटर का रहेगा। क्लियर? इसमें भी क्या है, +1 में इजाफा हो सकता है, +2 में इजाफा हो सकता है, +3 में भी इजाफा हो सकता है। यहाँ प्लस है, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से इजाफा हो सकता है। चलो क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, हैट, हैच का 8, अरे यार कलर चेंज करना पड़ेगा। हैच का 8, ए का 1, टी कितना आता है 20, हैच वापस 8, आई 9, यू 21 है मेरे थे, बी 2, आई 9। अब देखो आप सोचो थोड़ा, गेम क्या खेला है। इधर अगर ऐसा देखो आप तो यहाँ एक संख्या की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर भी एक संख्या की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर भी एक संख्या की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पर भी एक संख्या बढ़ी। ए से बी पे आने पर एक बढ़ा, टी से यू पे जाने पर एक बढ़ा, और एच से आई पे आने पर एक बढ़ा, एच से आई पे आने पर एक बढ़ा। अब यहाँ पर भी सेम क्लियर कर दो। ये कितने पे आता है, ए 12, आई 9, वी 22 से मेरे थे, और ईटोजी से इजोटी से 5। अब देखो ई को इधर लाना है, ई में एक बढ़ाओ कितना होता है, ई में एक बढ़ाओ ABCDEF, एफ से फिक्स, क्या गया फिक्स। अब इसका इधर लिखो, वी का क्या होता है, वी का क्या होता है, वी का बताओ। वी में सब में एक ही जोड़ना है, वी में एक जोड़ो, UVW। क्लियर? UVW। आई से IJKLM बन गया। देखो अब इसका आंसर चेक करो, FWJM, बी आंसर इज करेक्ट। क्लियर? इस तरीके से आपको भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। जैसे मैं करके बता रहा हूँ आपको, कुछ क्वेश्चंस दूंगा होमवर्क में, वो भी आपको करने हैं। क्लियर? फिर कल उनका सॉल्यूशन भी हम करेंगे। तीसरा पैटर्न देखो, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न क्या कहता है, देखो कि अगर आपको कुछ संख्या दे दी है, उसका इधर से उसका उल्टा लिखना है, इधर इस तरफ, उनको आगे वाले को पीछे, पीछे वाले को आगे, उल्टा क्रॉस कर दो। क्रॉस करते ना अपन इस तरीके से, यहाँ की संख्या यहाँ, यहाँ की संख्या, वज्र गुणा टाइप एक तरीके से, वज्र गुणा टाइप आपको करना होगा। सिंगल हो तो नीचे के नीचे, अगर डबल है तो इस तरीके से कर दो। चलो इसका भी एक एग्जाम्पल है, वो भी देख के ख़त्म करते हैं। चलो जी का G7 है। G7 कैसे था, ऐसे, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है 7 लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? A1, T20, E5। बी कितना होता है, 1, A2 सॉरी, H8, F फिक्स का 6, U 21 है मेरे थे। अब जी से बी पे तो आया नहीं है अगला इंसान, देखो जी से कहाँ गया है, एक मिनट। अब देखो जी से क्रॉस पैटर्न में क्या दिख रहा है, H, और बी से ए, 1 से 2, 7 से 8। क्लियर? टी से 20, 21 से 21, ई से एफ, मतलब क्रॉस पैटर्न लग रहा है, सीधी सीधी बात है। अब यहाँ पर अपन क्रॉस पैटर्न लगा देते। देखो पहले देखो बी कितने पे आता है, बी को देखो, बी आता है 2 पे। ओ कितना आता है, ओ 15, ओ 15 के बाद ए आती है, ए लिखा हुआ है, ए का क्या हो गया 2, ए का 1 सॉरी, अरे यार ये क्या हो गया, 1, अरे 1, T20। अब देखो, अब इसको आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ऐसे बना लो। अब आप करो 15 + 16, ओ के बाद OPQRST, बी का C। क्लियर? कहीं एक बढ़ा के लिखना नीचे, ये दिख रहा है नीचे उस तरफ भी, ए का बी, 20 का 21, 21 पे क्या आता है, U, तो PCUB, PCUB
आंसर इज सी करेक्ट, मोर देन करेक्ट। चलो अगला देखो, अगला एक और क्वेश्चन हम इसके अंदर करते हैं। तो देखो यहाँ पर बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, ये थोड़ा आपको होमवर्क में करना चाहिए बट मैं आपको बता देता हूँ। चलो करते हैं। इससे पहले ट्रिक कर लेते हैं, चलो ये वाली ट्रिक कर लेते हैं, ये चीज़ समझ लेते हैं ये क्या चीज़ है, इसके बाद हम आपको ये भी करवाएंगे। चलो पहले ये सीख लेते हैं ये क्या चीज़ है। देखो कभी क्वेश्चन आ जाए आपके सामने कि a माइनस 26 करो, अब आपके दिमाग में 26 कैसे करें, लेटर ही 26 है, a माइनस 26 कैसे करें, सॉरी a माइनस 3 कैसे करें। 1 से 26 तो आपके क्या होते हैं अल्फ़ाबेट A to Z 26 होते हैं। अब आपके पास क्वेश्चन आ गया a माइनस 3 करो, कैसे करोगे, कैसे करोगे आप a माइनस 3। तो आपको देखो कैसे ट्रिक है, आपके पास है टोटल 26 लेटर्स, आपको उन्हीं का यूज़ करना है, उन्हीं से आंसर लाना है। कैसे लाओगे, तो एक देखो अगर आपको ऐसा कभी क्वेश्चन आ जावे तो आप क्या करोगे, ए की वैल्यू लिख दो 1, ये क्या हो गया पता है स्लाइड एकदम सा ना वीक हो जाता है, इंटरनेट प्रॉब्लम चलती है ना कई बार सर्वर की। तो देखो A 1 माइनस 3 कितने पे आता है, 3 का 3 लिख दो, 1 माइनस 3 कितना होता है, 1 माइनस 3 माइनस का 2, क्लियर। अब टोटल लेटर कितने होते हैं 26, माइनस 26 कर लो, माइनस 6 26 माइनस 2 कितने हुए बताओ, 2 का 2, 6 में से 2 गया तो 4, 24, 24 पे कौन सा लेटर आता है बताओ बताओ, 24 पे W के बाद X आता है। अब चलो मैं इसको एक चीज़ करता हूँ, A यहाँ पे करके दिखाता हूँ, B C D E F G H, H तक ही लिखते हैं अभी H। अब इसका उल्टा लिखो, A का X, B का Y, X Y, सॉरी गलत हो गया, Z Y X, A B C D F G H I J K L M N O P Q R S T W X Y Z, ठीक है। तो D के आगे क्या गया W कितने पे आता है 26 पे, तो क्लियर। A माइनस 3 करोगे तो कितना आएगा W आएगा। अगर मैं इधर से भी कटाऊँ तो 3 घटा दिए मैंने, ये Z Y X तो क्या गया W आ गया, समझ में आई बात। तो इस तरीके से आपको रीचेक भी आपको मैंने करके बता दिया। एक अगला क्वेश्चन एक और ऐसा कैसा है वो भी करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो वो कहता है कि B माइनस 5 करो, तो B कितने पे आता है, B 2 पे आता है, माइनस 5 कर दो, कितना हुआ माइनस का 3, 26 में से 3 घटा दो तो कितने बच गए 23, 23 पे क्या आता है W, तो आपका राइट आंसर क्या हो गया W, क्लियर। इस तरीके से आपको करने होंगे। तो ये होमवर्क में मैंने दिया है T+9 और B माइनस 5, ठीक है। एक क्वेश्चन B माइनस 5 तो करा दिया ना, इसको छोड़ दो, इसको एक और चेंज कर देंगे अभी, y+6 करके देख, तो प्लस का भी करके देख लो। चलो y कितने पे आता है, y आपको इतना पता है YZ 25 पे आता है, 25 माइनस +6 कितने हुए 5 और 5 10 नहीं 11 का एक हाथ लगे 31 पे आता है। देखो ढंग से देखो कितने पे आता है, एक मिनट रुको, सही बताया मैंने आपको, जोड़ लो एक बार इसको, 26 27 28 29 30 31 31 26 माइनस 31 कर दो कितने हुए 5 और 3 1 2 1 15, 15 पे आ जाएगा। आप चाहो चेक कर लो 15 पे क्या आता है, उपेंद्र क्या अपना भाई है, तो उपेंद्र क्या आ गया 15 पे, क्लियर। ये एक क्वेश्चन आपको करके लाना है, ठीक है। और एक ही होमवर्क में ये दे दिया मैंने आपको शाम वाला, चलो ठीक है, ये शाम वाला भी आप लोग होमवर्क में करके आना और कल हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ठीक है। 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, एक तो ये क्वेश्चन और एक क्वेश्चन, ज़्यादा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये क्वेश्चन की एक बार प्रैक्टिस करोगे तो कल DPP भी आपको मिल जाएगी। कुछ 10 क्वेश्चन है हमारे पास लिखे हुए हैंड रिटन, वो भी हम सॉल्व कराएंगे आपको। ये देखो ये है हमारे पास क्वेश्चन, ठीक है, हैंड रिटन क्वेश्चन है, तो ये भी हम आपको सॉल्व कराएंगे, 10 क्वेश्चन है, ठीक है। टेंशन फ्री रहो, ये भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम रीजनिंग पढ़ते रहेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों।